नमस्कार। कश्मीर की चर्चा इन दिनों बहुत है, इसलिए माहौल क्या है जानने के लिए हम कश्मीर आए हैं। आज हम कुपवाड़ा में हैं, जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर जिला है। कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा के बारे में तो आप समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर देखते और सुनते रहते हैं। यहाँ पर एक समय ऐसा था और समय समय पर तमाम आतंकी घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। और कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में, ये कुपवाड़ा एक ज़िला है, हंदवाड़ा उसका एक टाउन है। मैं वहाँ के नए बस स्टैंड पर आया हूँ और यहाँ कुछ बिल्कुल आम से कश्मीरी लोग यहाँ हैं। मैंने सोचा इन लोगों से माहौल क्या है पता करूँ, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल हो गए, धारा 370 भी ख़त्म हो गई। 70 सालों तक 370 भी रही, उसके बाद 2.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जब धारा 370 भी ख़त्म हो गई। तो क्या कश्मीर के आम लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है? क्या इस बदले माहौल को वो किस तरह देखते हैं? इस पर बात करने के लिए आप देख ही रहे, इस न्यू बस स्टैंड में जितने लोग थे, मुझे लग रहा है कि मेरी बात शुरू करते करते सब यहीं पर आ गए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सलाउद्दीन वानी। सलाउद्दीन साहब, मैं जो कश्मीर में ये जानने के लिए बिल्कुल आम लोगों से कि माहौल क्या है। माहौल बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन से बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे सर। मैं जानने यही आया कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा हो जाएगा, तो ऐसा केंद्र सरकार कह रही है कि इस साल के अंत तक चुनाव यहाँ हो सकते हैं। तो चुनाव को कैसे आप देखते हैं? इलेक्शन होना चाहिए सर, क्योंकि इलेक्शन यहाँ की ज़रूरत है सर, क्योंकि किसी भी हालत में यहाँ इलेक्शन से बहुत सारे मसले यहाँ हल होते हैं। आप क्या मानते हैं? कर चाहिए, इसको पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद तांत्रे है। मुदस्सिर जी, पहला मेरा सवाल यही है कि धारा 370 के पहले और बाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धारा 370 के हटने से पहले जो डेवलपमेंट्स यहाँ होती थी, आज अगर आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक डेवलपमेंट का कहीं पे दिखेगी नहीं आपको। दूसरी बात, जब तक ना आप यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, जब तक ना यहाँ की असेंबली बने, तब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ। देखिए, धारा 370 हटाने का क्या मकसद था क्या नहीं, यहाँ के लोगों ने वो चीज़ भी एक्सेप्ट की, कहा कि अगर गवर्नमेंट के माइंड में है, चलिए एक मौका दे देते हैं, हटा दीजिए। तो उसके बाद भी यहाँ अगर अमन देखने को मिल रहा है, इतना अमन, इतना सुकून जो है, उसके बावजूद भी यहाँ इलेक्शंस क्यों नहीं होते हैं? और दूसरी बात, आप ये मानते हैं कि अमन हुआ? या डेफिनेटली अमन इससे पहले भी आज भी है। देखिए, अगर आप ये नहीं मानते कि अमन हुआ है, तो फिर तो 370 ही ठीक था। 370 हटने के बाद अगर अमन हुआ तो इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? यहाँ तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ही बयान कंट्राडिक्ट करते हैं। उनने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन आ गया, कश्मीर में पीस आ गया, तो इलेक्शंस क्यों नहीं कराते हैं? अभी हालिया बयान उन्होंने दिया है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग जो सीटों का बंटवारा करने का काम कर रहा है, मुझे अभी पता चला कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने याचिका डाली। तो उन्होंने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। तैयारी सरकार की ऐसी है? जी, देखिए, हम तो 2 साल से यही सुन रहे हैं कि इलेक्शंस होने 6 महीने में, 3 महीने में। बट अगर आप डिलिमिटेशन की ही बात करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट्स बनाई कि जो अगर इस हंदवाड़ा की बात करेंगे, जो इस टाउन के एरियाज है, उनको दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है, जो टाउन म्युनिसिपल कमेटी को डिवाइड करके रखा गया है। अच्छा, यहाँ म्युनिसिपल के चुनाव तो हुए थे अभी? जी हाँ, यहाँ पहले से म्युनिसिपल और पंचायत के चुनाव हुए थे। अभी कुछ दिन पहले हुए थे? नहीं, बहुत साल पहले हुए, 2-3 साल पहले हुए थे। अच्छा, दूसरे इलाकों में हुए? हाँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, अब दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि चलो धारा 370, एक लेमैन की तरह मैं आपसे बात करता हूँ और खुले दिमाग से खुली जगह पे बात कर रहा हूँ। कश्मीर के इन इलाकों में शायद कम लोग इस तरह से बात करते हो सड़क पे चलते हुए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बहुत दिन तो 370 रहा भी। अगर वो इतना ही अच्छा कश्मीर के लोगों के लिए था, तो फिर इतनी घटनाएं, इतना पिछड़ापन, आप खुद ही कहते हो, परेशानियां, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं था, अगर ये हटाया गया तो क्या इसको मौका देना चाहिए या इससे बेहतरी की आप उम्मीद देखते? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कह रही है कि टाइम नहीं मिला, 370 हटने के साथ साथ ही कोविड हो गया, बाकी चीज़ें होगी, तो डेफिनेटली टाइम तो देना चाहिए। हम भी वेट कर रहे हैं और सारे कश्मीर देख लीजिए, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, दैट वाज अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, स्टिल दे आर वेटिंग
कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन लिया, चलिए हम लोगों ने भी मौका दिया। X2 नहीं चली, यहाँ कोई वारदात ऐसी नहीं हुई जो 370 के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, बट हम लोगों ने मौका दिया है। देखिए, कश्मीर ने गन कल्चर छोड़ दिया है, कश्मीरियों ने स्टून पल्टिंग छोड़ दी है। आपने बोला कि दिल्ली से आदेश आया कि एक बार कश्मीर के लोग स्टून पल्टिंग छोड़ दे, एक बार गन कल्चर छोड़ दे, तो कश्मीर के लोगों ने 2019 से लेकर आज तक एक पत्थर नहीं चला यहाँ। आप 2019 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे, यहाँ के यूथ गन कल्चर में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आप नौजवान हो, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राशिद खान। राशिद, आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा था। किस क्लास में हो? मैं फाइनल ईयर गया है। ग्रेजुएशन में? जी जी सर। तो आप क्या बनना चाहते हो इसके बाद? इसके बाद सर मैं केएस करना चाहता हूँ। हाँ? केएस मतलब मैं थोड़ा कम जानता हूँ इधर के बारे में। जी सर। PhD करना चाहता हूँ सर। PhD। अच्छा, और किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं? जी, हिस्ट्री। आप नौजवानों को क्या लगता है? जी, नौजवानों को कश्मीर का माहौल अब कैसा लगता है? नौजवानों को माहौल कश्मीर का तो बिल्कुल माहौल तो यहाँ पे सब ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हैं सर। एक्चुअली हमारा ट्रांसपोर्ट दिन ब दिन अब खस्ता हाल हो जा रहा है। सरकारी की बात कर रहे हो? सरकार की तरफ से, सरकार के पास, सरकार देखो, ये हम आपका माध्यम से, आप पहले से आज यहाँ हम देख रहा 24 न्यूज़ आया कश्मीर में, यह हम फकर से बात आपसे कर रहा था। यहाँ का जो मजदूर लोग हैं उन्होंने हर टाइम गवर्नमेंट के साथ दिया, वो गवर्नमेंट से पीछे नहीं है। आप यहाँ का ट्रांसपोर्ट देखो, पिछले 3 साल से यहाँ का ट्रांसपोर्ट दफन हो गया, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को हर टाइम साथ दिया। हमारा गवर्नमेंट ने बोला दफन गया, इसलिए यहाँ का गवर्नमेंट सीधा नहीं रहा। अगर यहाँ गवर्नमेंट सीधा रहा था, उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला हम आपको टैक्स माफ करेगा, आपको हम अगर जो टोल टैक्स है उसमें हमको आपको माफ ज़्यादा नहीं देना देगा, कम देगा, हाफ करेगा। लेकिन हमारा जो भी गवर्नमेंट है यहाँ अभी देखो कश्मीर को यूनिटी बना दिया है, लेकिन हम यूटी बना दिया। हम समझा उन्होंने इसलिए बनाया कि कश्मीर को कुछ मौका आ जाएगा बोलने के लिए, लेकिन जैसा हम था वैसा ही है। अगर वो लोग अभी भी चाहेगा कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर भी है ही उनका है, हम नहीं बोलता गलत कश्मीर उनका नहीं है, लेकिन यहाँ का लोगों को साथ देना, यहाँ का मजदूर लोगों को साथ देना। यहाँ हमको लगता था यहाँ हमारा जो जितना भी MLA हुआ है वो हर टाइम गरीब के पीछे नहीं रहा, वो अपने आप के पीछे रहा। यहाँ एक MLA भी हुआ था इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने मजदूरों को साथ दिया। क्या पता है किसकी वजह से वो कहाँ है, हम मजदूर लोग हैं, हमको पता ना, हम पेपर पढ़ता है तो ना हम न्यूज़ देखता है, हम सुबह निकलता है शाम। इंजीनियर रशीद की बात कर दी तो थोड़ा दर्शकों को बता दें, इंजीनियर रशीद एक इंजीनियर थे, कंस्ट्रक्शन में थे, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ करके आए और यहाँ पर काम किया, और कुछ ही दिनों के इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद इंजीनियर रशीद हंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए आए और बहुत ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत भी गए थे। हाँ, कश्मीर में सर 1 लाख नारद कश्मीर में उसने इलेक्शन लड़ा है सर, पिछले 2016 नहीं 2018 में। उसके बाद उसने 1,90,000 उसने वोट मालूम है, बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे पिछले बार। अभी तो जो लास्ट उठा था, जब MLA उठा उन्होंने जीत लिया उससे कितना वोट, लास्ट इलेक्शन तो सज्जाद पार्लियामेंट के लिए उठा है, लास्ट इलेक्शन वो पार्लियामेंट कुछ 30-35 हजार वोटों से वो हार दिया उन्होंने। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कश्मीर के खस्ता हाल होने के पीछे कश्मीर के 2 पॉलिटिकल फैमिलीज जो कि सेंटर के अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करते रहे, अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली की बात, आप कितना मानते हैं कि इन 2 फैमिलीज का क्या योगदान है कश्मीर? ये बिल्कुल गलत है सर, वो दोनों फैमिली गलत है सर, जो दोनों उन दोनों से नुकसान हुआ है सर। पिछले 70 सालों से खत्म कर दिया इस कश्मीर को। अब जब नया चुनाव होगा, मान लो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में एक नेताओं की नई फौज, एक नई पौध तैयारी कर रही है चुनाव की, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर, कर रही है सर। तो वो अपनी अपनी पार्टी बना के या इंडिपेंडेंट बन के या किसी पार्टी के साथ जाके? नहीं, किसी की पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अपनी पार्टियां सब बनाते हैं, अलबत्ता उनको साथ नहीं देंगे। जो PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, वो छोड़ के। और आप क्या मानते हैं, आर्टिकल 370 के पहले और बाद में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं हुआ है सर, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा है सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा ही है जैसा था। टेररिस्ट एक्टिविटीज का क्या है?
बस बिल्कुल खामोश है सर, बिल्कुल ख़त्म है, कोई ट्रेडिशन नहीं है सर। पिछले 2-2.5 सालों में यहाँ हंदवाड़ा में या आसपास कहीं? बिल्कुल सेफ है सर। पहले तो बहुत चर्चा में रहता था कुपवाड़ा और हंदवाड़ा। सर नहीं सर, बिल्कुल सेफ है सर। और आप बताओ। अरे सुनो, नए उम्र के बाल तो इतने डिजाइनदार रखे हैं यार, और बात नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं सर? भगवान ने मुंह दिया है ना अल्लाह ने, तो बोलो जो मैं पूछता हूँ। तुम्हें कश्मीर के माहौल के बारे में 3 साल पहले में अभी में अमन है, चैन है, खुशहाली है, विकास दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हुआ, क्या आप बोलना चाहते हो? आप करते क्या हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ता हूँ कॉलेज में। अरे किस कोर्स में पढ़ते हो? 3rd सेम है मेरा, 3rd सेम। 3rd सेमेस्टर। तो आगे क्या करोगे? देखेंगे इंशाल्लाह क्या करेंगे। कश्मीर का यूथ अब नौकरी पेशा रोजगार करना चाहता है कि नहीं? हाँ वो बात सही, लेकिन यहाँ पे मिल रहा ही नहीं नौकरी। क्या सर, क्या किस बारे में आप पूछना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ युवाओं के रोजगार की स्थिति क्या है, रोजगार में जाने की मानसिकता क्या है। कहते हैं ना कि कश्मीर के यूथ कई बार गरीबी की वजह से कई बार उनको रेडिकलाइज कर देते हैं, इसलिए वो अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। तो आप, मैं तो देखो राह चलते यहाँ आया, मुझे लगा बस स्टैंड पे ज़्यादा लोग हैं, मैं बात करने लगा आपसे। मैं तो यही बताना चाहता हूँ, कश्मीर में तो कुछ नहीं है, जो है सो वो सब कश्मीर की पब्लिक की वजह से है। हम ऑल इंडिया में घूम के आए हैं, ठीक है, दिल्ली में घूमे, बेंगलोर में मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, यूपी में घूम के आया हूँ। जैसी फैसिलिटीज़ बाहर दी है गवर्नमेंट ने, ऐसी कश्मीर में नहीं है। तो ऐसी कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए कश्मीर में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतने सालों से ये फैसिलिटीज नहीं दिया, कौन जिम्मेदार? इसके लिए हम पब्लिक जिम्मेदार नहीं हो सकती है, आम आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है नेता लोग हैं, ठीक है। हमको किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक। कश्मीर में जो भी करते हैं सब लोग अपने दम पे करते हैं, ठीक है। जिसका अपना बिजनेस है वो अपना बिजनेस चला रहा है, चाहे महंगा है सस्ता है, ये जो भी है। अभी आप देखो पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए। हम लोग बाइक स्कूटी भी नहीं चला सकते अभी। और कश्मीर में ऐसा कोई रोड्स नहीं है, जो भी रोड्स है यहाँ हंदवारा से श्रीनगर है वही प्लेन रोड है, ठीक है। बाकी नेशनल हाईवे है, हाँ वो नेशनल हाईवे जो वो भी प्लेन है, ठीक है। और जो हमारी जितनी भी हमारे विलेजेस की रोडें सब हिल हैं, ठीक है। ये हम सबको ये लोगों की दिक्कत आ रही है। हमारे मैं नौगाम में रहता हूँ, वहाँ हमारा टूरिस्ट प्लेस है, अभी वहाँ पे रोड बना है, ठीक है। रोड की फैसिलिटी दी, अभी 10 साल के बाद वहाँ पे रोड रेडी हुआ है, अभी बना है। हाँ तो इसका अल्लाह अभी कुछ विकास हो रहा है? हाँ अभी थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ओनली रोड डिफेंस, वहाँ हमारे वहाँ डिफेंस है इसीलिए विकास हो रहा है। लेकिन हमारे आम आप विलेज में देखो कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये जो है कुपवाड़ा हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ भी है। बंगस एक यहाँ पर जगह है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर अगर आप कहें देश क्या उसका दुनिया में स्थान आएगा, उसको अभी डेवलप करने का काम किया जा रहा है। और मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप याद दिलाना, यहाँ पर एक मंदिर किसी माता का है, वो इसी नज़दीक बदरकली एक गाँव है यहाँ पे, वहाँ मगर मैं यहाँ रहता नहीं, मैं बारामूला रहता हूँ। बारामूला से मैं लेकर यहाँ आया 40 किलोमीटर रोजगार कमाने के लिए स्कूटी पर। मैं कुछ चीज़ें बेचता हूँ, मगर यहाँ ना विकास हो रहा है ना गरीब की मदद हो रहा है। 5 किलो चावल से क्या मिलता है एक इंसान को? मैं खुद 5 किलो चावल दान कर सकता हूँ महीने में, इतना मतलब नीचे क्वालिटी का। आप क्या स्कूटी से बेचते हैं? स्कूटी में बेचता हूँ सर। ये देखो, ये अंडर शर्ट है, जुराबे हैं, ये देखो। मैं बारामूला से इधर आ गया हूँ कमाने के लिए। तो बारामूला तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोल है, मगर काम नहीं है, किसी जगह पैसा नहीं है। जो ये आ गया ना, ये कोरोना का काल, इसने हमको ख़त्म किया। हमने बहुत 90 से हमने सफ़र किया है, मगर इतना तूफान नहीं देखा है जितना हमने मोदी हुकूमत में देखा है। 5 किलो चावल से क्या बनता है? 10 किलो में दान कर सकता हूँ, इतना गरीब आदमी हूँ। तो कोरोना कोई मोदी का लाया हुआ? कोरोना तो दुनिया भर में है, और कोरोना से सबसे कम से कम जो नीचे तबके के लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, कोई आम कमाने वाला आदमी है ना, जो 500-300 कमाता है दिन को, उसके लिए कुछ स्कीम होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं है, अगर है भी कुछ वो पैसा वाले के लिए है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आसपास की दूरी में कितनी दूर पर कोई फैक्ट्री है जिसमें मजदूर लोग काम? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। श्रीनगर से कुपवाड़ा तक जाओ आप, मत्सल जा, लंगे क्या वो करना जा, कैरन जा, किसी जगह फैक्ट्री कोई नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, जब से 370 यहाँ से गया तब से यहाँ से ज़्यादा टेंशन में लोग भी हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई। इतनी बेरोज़गारी, जो भाजपा सरकार है उसने बाहर के लोगों के बारे में सोचा कि जो JNK की सरकार, यहाँ JNK के लोग हैं सबके यहाँ पे इतने नौजवान हैं जो PhD PG
करके बेरोजगार हैं और तड़प रहे हैं। पता नहीं 100 रुपये की नौकरी हमें मिले, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर भाजपा सरकार इस पर नहीं ध्यान दे रही है, खाली झूठे वादे कर रहे हैं बाहर से। हम ये कर रहे हैं सरकार J&K के लोगों के लिए, मगर कुछ नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर आप देखें ना, इससे पहले जब यहाँ पे 370 था, 370 से पहले ये स्टैंड बना, यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैंड है ये, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं अगर आपसे पूछूं क्या 370 से पहले कश्मीर के हर नौजवान को रोजगार मिल रहा था? नहीं बात सुनो, नहीं मिल रहा था रोजगार हमको कभी नहीं। देखो, अगर शेख खानदान के, अब्दुल्ला खानदान की बात करें तो हमें कुछ नहीं दिया, अगर मुफ्ती खानदान की बात करें तो हमें कुछ नहीं दिया। अगर हमें देता है तो अपने हाथ देते हैं, रोजगार आता है अगर हमें कुछ देता है तो अपने हाथ देते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कभी नहीं हुआ कश्मीर में। जो 2019 में 5 अगस्त को जो ख़त्म किया है ना 370, उसके बाद उन्होंने वादे किए थे वाजपेयी ने कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, कुछ भी नहीं खोला, सब झूठे वादे। तो ये अगर आप उनसे कहोगे तो ये एक कोरोना ऐसी चीज़ है ना, जब आदमी का काम नहीं है तो वो कह देगा कोरोना से हम। देखिए सर, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ, सब झूठे वादे। देखिए यहाँ के जो है ना जवान, वो ड्रग्स में मुलतवा हुए, उनके लिए कुछ रोजगार अगर ये खोलेंगे, कुछ फैक्ट्रियाँ खोलेंगे जिसमें लाखों लोग उसमें काम करेंगे। वही तो मैं कह रहा, जब 70 साल 75 साल 370 रैलियां, एक फैक्ट्री तुम्हारी नहीं खुली तो 370 खत्म होने के बाद भी मौका सर 3 साल में कुछ किया है? जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टियां है ना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे नेशनल हो, PDP हो या कांग्रेस हो, उन्होंने जितनी हुकूमत की है, उन्होंने सबों को, मेरे ख्याल में गरीब 90% है, 10% या अमीर लोग हैं, वो भी वही नेता लोग हैं जो गरीब है उन्होंने हमेशा नजर न रखे है। आपका नाम क्या है? समीर सर। गुलाम समीर साहब, इस मामले में हिंदुस्तान के ज्यादातर नेता एक ही है कि उन्होंने अपना ही फायदा ज्यादा किया है, जनता का फायदा। मैं कश्मीर की नेता की बात करता हूँ, मैं सारे जगह के नेताओं की बात करता हूँ, उन्हीं का विकास हो रहा है। मिलजुल कर खाया है कश्मीर को, उन्होंने सत्यानाश किया मिलजुल कर, चाहे वो नेशनल हो, PDP हो या कांग्रेस हो। हम इन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं ना। 70 साल हुकूमत की है सर, यहाँ तो भाजपा सरकार, पता नहीं चलता है कौन 3 साल हो गए ना, भाजपा सरकार को कितने साल हो गए? 3 साल हो गए ना। अब इनकी ज़माने में हमने देखा कि उन्होंने यही किया, मेरे ख्याल में उन्होंने सिखाया उनको, जो पहले वो इख्तियार करते थे ना, यही रखिया आज दूसरी पार्टी ने कश्मीर पर इख्तियार किया। बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ डेवलपमेंट की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है इन सालों में। रोड आप रोड देखिए, रोड। आप बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरे को पता नहीं। मैंने, अरे अपना नाम नहीं पता ना? हाँ, हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला। हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला। रुको, हम ऐसी बात करते हैं, आप करते क्या हो? बस मैं घर में किसान हूँ। क्या किसानी करते हो? खेती बाड़ी। किस चीज़ की? तो करते हैं यहाँ पहाड़ी एरिया में, क्या खास बनता है, थोड़ा बहुत धान दून, मकई मुकई। धान होता है इधर? अच्छा, आप मान कर चलिए 30% होता है। बारिश होती है? बारिश होती है, 30% होती है। ये पहाड़ी एरिया है, इसमें उतना पैदावार नहीं होता है। और धान आप मार्केट में बेचते हो या सरकार को बेचते हो? अपने लिए, नहीं तो मार्केट को क्या बेचे? अपने ही खाने के लिए हो पाता है? वो भी पूरा नहीं होता, 6 महीने का होता है टोटल। और यहाँ अगर धान बेचो मार्केट में तो क्या रेट है? बेचेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक दाना कोई नहीं बेच सकेगा, उतना नहीं है। कोई किसान इतना नहीं धान पैदा नहीं कर सकता कि वो 1 क्विंटल भी बेच सके। यहाँ हमारे को अगर 50% टोटल ये बर्फ के वजह से, पहाड़ियों के वजह से टोटल 50% मिलता है खेत में, 50 लॉस होता है कच्चा। और खेती सिर्फ धान की कर पाते हो? धान और मक्की थोड़ी बहुत, बस। तो इधर पीछे सोपोर, इधर सेब तो बहुत अच्छा होता है। सेब होते हैं थोड़ा, इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो है सर, ये बॉर्डर एरिया में आता है, इसमें सेब का भी खास पैदावार नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ, उधर होता है। हिली डिस्ट्रिक्ट है सर, टोटल हिली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वो कृषि कानून जो आया था, एग्रीकल्चर फार्मर लॉज, उसके बारे में मालूम है आपको? जो मोदी जी लाए थे, बाद में वापस ले लिया। नहीं मुझे मालूम है। किसानों का कानून नहीं मुझे मालूम है। तो आपके बच्चे लोग क्या करते हैं? बस यही मजदूरी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं तो जानने के लिए आया हूँ इधर, अमन शांति का कुछ मामला? शांति तो है, लेकिन जो उम्मीदें थी सरकार के पास, खोखले वादे निकले सब। अभी तक कह रहे थे NC कर रही है, कांग्रेस कर रही है, अब वाजपेयी सरकार उसे बदतर कर रही है। यहाँ मोदी सरकार है अभी,
वाजपेयी के तो नाम से जीते हैं इंडिया में, वाजपेयी के तो नाम से जीते हैं। मोदी जी तो वाजपेयी के नाम पर अभी पक्की रोटियां खा रहा है। अरे वो तो अपने आप कहा कि वो नेता था, वाजपेयी नेता था, बड़ा नेता था। यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। अरे आप क्या बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप पहले आदमी हो जो बोल रहे हो। वाजपेयी जी उनके आगे के थे, अलग बात है, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। लेकिन यहाँ वाजपेयी का नाम बहुत रोशन है थ्रू वर्ल्ड में। अच्छा, अरे फोन रख दो, अभी हमसे बात करो, इतनी दूर से आए हैं। कोई जो हमारी उम्मीदें थी सर, वो बिल्कुल बेकार निकली। तो मुझे ये बताओ, बेरोजगारी, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना सर, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी दिन से दिन बढ़ रही है। अब ये ट्रांसपोर्ट का मामला देखो। अच्छा आप एक बताओ, ट्रांसपोर्ट का मामला देखो सर, हमें चाहे डीजल में दाम बढ़े, चाहे पेट्रोल में दाम बढ़े, सब ये इस किसान के ऊपर पड़ता है सर। अच्छा एक बात हमें बताओ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 है सर। इस 60 साल में हिंदुस्तान के किस नेता के लिए आप सबसे ज्यादा इज्जत रखते हो? वो तो मैं मान लेता हूँ सर, किसके लिए रखते हो? सुनो सर, सुनिए सर, अभी मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक जितने नेता हुए हैं हिंदुस्तान में, उनमें आप सबसे ज्यादा इज्जत की निगाह से किसको देखते हो? हम तो हर एक को देखते हैं, नेता किसी को घटिया नजर से मत देखो सर। जो मुल्क के बादशाह होते हैं, उनके नाम पर बुरा भला बोलने से खुद को पाप लगते हैं। वो ऊपर वाले ने चुना होता है, लोगों का बहाना लग जाता है। हम किसी के बुरे भले में नहीं आते हैं सर। लेकिन जो कश्मीर की उम्मीदें थी, कश्मीर की उम्मीदें पूरी जे&के की, वो उम्मीदें किसी सरकार ने यहाँ पूरी नहीं की सर। अभी देखो सर, टूरिस्ट एरिया है ये, हमारा एक बंगस रहता सर यहाँ पर, गुलमर्ग और पहलगाम, उसके आगे कुछ नहीं है सर। हजारों किलोमीटरों पर उसका सब विड्थ है, उसकी विड्थ हजारों किलोमीटरों पर। आज हम मेरे ख्याल पिछले 30-40 साल से सुन रहे बंगस को टूरिज्म ले लेंगे सर। अगर कोई जाता है वहाँ, उसको गुलमर्ग भी भूल जाती है, पहलगाम भी भूल जाता है सर, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है सर। अभी बंगस पूरा डेवलप नहीं हुआ? नहीं सर हुआ, सिर्फ ऐलान। कुछ बोलोगे सर? मेरा नाम आमिर है सर, और मैं मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है सर। तो अभी मैंने जब देखा सर, बोल रहे थे कि यूथ के लिए हम ऐसा करेंगे, यूथ के लिए वैसा करेंगे। परसों ही कुछ ऐसी स्कीम बताई गई कि 2 लाख से 20 लाख तक यूथों को ऐसा मिलेगा कि वो अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं, ताकि वो बेरोजगार ना रहे। तो उसके बाद वो उसका कुछ भी काम नहीं हुआ। और फिर से हमारे अभी सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ सर। मेरी एज तो ड्राइविंग करने की तो है ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई करने की एज थी। बट फिर भी सर जब ऐसा लगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब यूथ ऐसे ही दरफदर है, तो ड्रग, अब जब भी यहाँ पे देखो सर, आज कश्मीर में पूरे 90% लड़के ड्रग में मतलब एडिक्ट हो गए हैं सर। वो क्यों? कैसे और कब से? कैसे और कब से? कब से? बहुत टाइम से, जब से देखो सर, जब से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हुआ है सर, कि लड़के टोटली बेरोजगार है सर। अरे तो जब पैसा नहीं, बेरोजगार है, तो ड्रग्स कहाँ से ले रहे हैं? सुनो ना सर, वो तो ऐसे करते हैं ना सर। सर देखो पॉकेट मनी, सवाल है खाने का सर, मैं जवाब दूंगा। पॉकेट मनी मिलती है ना सर उनको घर से। कौन पॉकेट मनी दे रहा है? बाप देते हैं पॉकेट मनी, कुछ भी देते हैं सर, स्कूल फी देते हैं। वो तो ड्रग ही करते हैं ना सर, उन पैसों से वो ड्रग करते हैं, क्योंकि सर डिप्रेशन है सर, फैमिली प्रेशर होता है पीछे से सर। किसी की फैमिली है, उसको घर चलाना है सर, कैसे चलाएगा सर जब उसके पास कोई काम ही नहीं है सर? कोई काम हो ही नहीं रहा यहाँ पे। जरा बताइए सर, ये मिशन यूथ के लिए, यूथ में कौन सा काम किया गया सर? हमें दिखाइए सर। अभी बताया कि स्मार्ट सिटी, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे सर, कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया? वहाँ लाइटिंग घंटा घर पे लाइटिंग लगा के वो स्मार्ट सिटी बन गई, वही स्मार्ट सिटी है। वहाँ पे पेंट लगाया, थोड़ा सा मेंटेन किया, स्मार्ट सिटी बन गई सर। स्मार्ट सिटी तब होती है सर, डेवलप तब होता है, सिटी तब डेवलप होती है जब हर एक बंदा अपना पैसा कमाए, इज्जत का कमाए, और कोई किसी गंदे काम में ना लगे सर। क्या खान साहब? हाँ हुक्म करो, आप बताओ। अब हमारे चलने का सवाल करो ना, हम जवाब देगा। अब माहौल क्या है, हमारा सवाल है। माहौल बड़ी चीज़ है, जो गरीब लोग उसको कोई पूछता ही नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में है। हाँ ना, पूरी दुनिया में फ़र्क है। मतलब अगर इतने नौजवान खड़े हैं, अगर इनकी अच्छी बात होगी, इनको कोई रोज़गार होगा, तो ये कहाँ जमा होंगे इधर। इसलिए जितनी भी मजबूर है ज़्यादा यहाँ मतलब बेरोज़गारी, नारे कुछ और, काम में कुछ और। चलिए ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दिल खोल के मेरे साथ बातचीत की। और बात की बात और आगे बात की है, मतलब यहाँ हमारा बंगस टूरिज्म है, अगर उसको मतलब चालू किया जाएगा, कम से कम रुपये में 12 आने,
एडजस्ट हो जाएंगे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये बंगस जो टूरिज्म स्पॉट है जिसकी बात की जाती है, अगर उसको डेवलप किया जाए, बहुत दिन से, हाँ मुझे मालूम है, तो बहुत उसके बारे में बहुत चर्चा हुई। अगर उसका डेवलपमेंट हो तो निश्चित तौर पर कम से कम कुपवाड़ा इलाके की तस्वीर तो बदल ही जाएगी। आप मानते हो ना? बोलो। हम बदल जाएगा जनाब, बदल जाएगा। अभी तो इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं हम कि जल्दी बंगस सही हो, टूरिस्ट आए। सारा टूरिस्ट तो श्रीनगर से सब गरीबी खत्म हो जाएगा इधर जब हो जाए। ये जब श्रीनगर से चलो, बारामूला, सोपोर और इसके बाद हंदवाड़ा और कुपवाड़ा आता है, लेकिन जैसे ही श्रीनगर से आगे बढ़ो, मुझे लगता है पट्टन से थोड़ा आगे, तो सारा टूरिस्ट उधर गुलमर्ग चला जाता है। सब आएगा जनाब इसी जगह। जब टूरिस्ट बंगस बन जाएगा तब आएगा। हाँ बंगस बन जाएगा तब आएगा सब वहीं। हम उनके इंतजार के लिए। मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं कितने लोगों से मीटिंग की, कितने लोगों ने मेरे को बोला हम कश्मीर में नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे डर रहे, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे खड़े हो, आपको कोई डर है सर यहाँ पे क्या? मुझे तो वैसे भी डर नहीं लगता है। वैसे भी डर और नहीं, मैंने कल मेरी बात सुनिए। तो मैंने ये तय किया था कि आज बॉर्डर इलाके में जाऊंगा। सुनिए, मेरे कितने दोस्त लोग सर मेरे साथ रेडी हुए यहाँ कश्मीर में विजिट करने के लिए। लेकिन आम लोग कुपवाड़ा आने में, हंदवाड़ा का नाम सुन के छोड़ो सर, पूरे कश्मीर की बात सुन के डरते हैं। क्यों डरते हैं सर? डरते क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं उन लोगों पीछा नाम है। मैं यूपी, बिहार, लखनऊ, दिल्ली, ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। और लोगों से बात कर लूं आज, चूंकि यही इतने बात करने वाले मिल गए, इस पे भी बात करिए। जो लोगों जो कुछ और लोगों यहाँ के लोग जले। खान साहब एक मिनट रुको। जी सर, मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे सबों के पास जॉब्स होंगे तो अभी यहाँ पे जॉब्स की बहुत समस्या है। अगर जब तक ना यहाँ पे जॉब्स की समस्या हल हो जाएगी, तब तक ये जो हम मेरी तरह जो यूथ है, पढ़े लिखे यूथ जो घूम रहे हैं इधर उधर, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं हो जाएंगे सर। इसलिए देखो, मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज की, किसी भी देश की, किसी भी परिवार की समस्याओं का 90% समाधान हो जाए अगर वहाँ पर कमाई, पढ़ाई और दवाई, इन तीन की व्यवस्था हो जाए। मानते हो ना? ये तीन चीज़ों की व्यवस्था हो जाए तो किसी भी समाज, देश, परिवार में स्थितियां बदल सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कश्मीर के लोगों ने, आम लोगों ने बहुत झेला है और बहुत वक्त भी बीता है। मुझे उम्मीद है, देश को उम्मीद है, इन लोगों को भी उम्मीद है कि शायद आने वाले दिन कुछ इनके अच्छे हों और इनके आने वाली पीढ़ियों के और भी अच्छे हो। आज कुपवाड़ा से माहौल क्या है, हमें बस इतना ही। अगले एपिसोड में कश्मीर के किसी दूसरे हिस्से से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।